नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमस्कार दोस्तों, आइए आज विश्व के सर्वप्रथम लिखित महाकाव्य गिलगामेश की चर्चा करते हैं। ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम और प्रथम महाकाव्य है, वीर काव्य है। अशुरवेदीपाल जो लगभग 700 ईसा पूर्व असीरिया का शासक था, उसके 99 संग्रहालय से 12 ईंटों पर किलाक्षर लिपि में लिखा हुआ ये महाकाव्य टूटी फूटी अवस्था में प्राप्त हुआ, जिसे डॉक्टर कैंपबेल टॉमसन ने इसको जोड़कर इसका पाठ पूरी तरह से तैयार किया। इन 12 पट्टिकाओं में प्राप्त हुआ था। ये दुनिया का पहला लिखित महाकाव्य है। इसी कथा में सबसे पहली बार जल प्रलय की घटना का उल्लेख है, जिसका विस्तार भारत में पुराणों में मत्स्य पुराण और शतक ब्राह्मण में भी प्राप्त होता है। जल प्रलय की घटना भारत में मनुष्य से संबंधित है और इसका उल्लेख बाइबिल में नूह की कहानी में भी आता है। और आज वैज्ञानिक ढंग से खुदाई कर सुमेरिया की सभ्यता, जहाँ पर उरुक था, तो उर जो वहाँ की राजधानी थी प्राचीन सुमेरिया सभ्यता की, उसकी खुदाई से भी ये प्रमाणित हुआ कि 3200 ईसा पूर्व जल प्रलय की घटना हुई थी। खुदाई में मिट्टी की बाढ़ से आच्छादित कई परतें पाई गई, जिससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर कभी न कभी जल प्रलय हुआ था। और उस जल प्रलय का उल्लेख गिलगामेश नामक महाकाव्य में पहली बार आया है। बाद में दुनिया की तमाम भाषाओं में ये कहानी प्रसारित हुई। आइए आज इस महाकाव्य पर चर्चा करते। इस महाकाव्य में आखिर क्या लिखा गया है। उन ईंट की पकी हुई 12 पट्टियों में या ईंटों पर किलाक्षर लिपि में आज से 3200 ईसा पूर्व की घटना का भी उल्लेख है। और लगभग 3000 ईसा पूर्व गिलगामेश का शासन माना जाता है। उसके शासन से 100-200 वर्ष पहले जल प्रलय की घटना हुई होगी। उसके पूर्वज जल प्रलय की घटना से प्रभावित हुए थे, जिनकी तलाश में वो निकलता है और बाद में उनसे मुलाकात भी होती है। जो सिद्धू जिन्होंने जल प्रलय का सामना किया, तो जो उसके पूर्वज थे गिलगामेश के। अब तो यह भी माना जाता है कि गिलगामेश सुमेरिया का प्राचीन समय लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास वास्तविक राजा था और उसकी ही कहानी को महाकाव्य का रूप दिया गया। उसकी वीरता की कहानियाँ गिलगामेश में भरी पड़ी हैं। आइए देखते हैं गिलगामेश में क्या है। ये आज जो भारत में एक शब्द प्रचलित हवा, यह भी गिलगामेश के कथानक से ही आया है। बहुत प्राचीन काल में, लगभग आज से 5000 ईसा पूर्व, मानव सभ्यता की जो पहली पुस्तक है, उसी का नाम गिलगामेश महाकाव्य है। उरुक के अति प्राचीन राजा के वीरोचित कार्यों का वृतांत संरक्षित है इस कहानी में। उस परंपरा से ज्ञात होता है कि गिलगामेश ने उरुक पर कई साल तक घेरा डालकर उसे जीता था। जीतने के पश्चात वही निरंकुश राजा होकर वह शासन करने लगा। तब देवताओं को बाध्य होकर इंकिदू नाम के एक अर्ध मानव अर्ध पशु को उसके संहार के लिए भेजना पड़ा देवता को। गिलगामेश ने उसको जीतने के लिए एक आकर्षक नारी भेजी, जिसने अपने छल बल से उसे जीत लिया। उस नारी से प्रभावित होकर वह गिलगामेश के दरबार में आया और दोनों मित्र हो गए। फिर दोनों ने एक साथ अनेक नगरों की विजय की और एक भयानक दैत्य की खोज में रेगिस्तान, बिहार, जंगल पार करते हुए वे उत्तर पश्चिम गए, जहाँ उस दैत्य का संहार करते हैं। उन्होंने उस दैत्य को जीतकर उनका राजगण जीत लिया। यह गिलगामेश वीर काव्य प्राचीन बाबली कथानकों और साहित्यिक रचनाओं में सबसे मधुर, सबसे सुंदर और सबसे लोकप्रिय है। यह काव्य इतना लोकप्रिय हुआ कि जहाँ जहाँ कील नुमा लिपि का प्रचार हुआ था, वहाँ वहाँ वह कथा भी प्रचलित हुई। और इसका प्राचीनतम सुमेरी पाठ दुर्भाग्यवश टूटी स्थिति में मिला, परंतु उसके अनेक पाश्चात्यकालीन संस्करणों को मिलाकर डॉक्टर कैंपबेल टॉमसन ने उसका समूचा पाठ प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं कि इन 12 पट्टिकाओं में क्रम से देखते हैं कि किस पट्टिका में क्या लिखा हुआ है और इस महाकाव्य में क्या कहानी है। पहली ईंट पर कथा का आरंभ होता है, जिसमें गिलगामेश अर्ध पिशाच
अर्धमानुष पिता और देवी निन्सुन नीलुगाल की पत्नी माता से उत्पन्न होकर अपनी प्रजा को निरंकुश शासन द्वारा पीड़ित करता है। उसकी उरुक की प्रजा तब रक्षा के लिए देवताओं से प्रार्थना करती है और देवता इनकिदु नामक अद्भुत जीव को गिलगमेश के संहार के लिए भेजते हैं। पहले वह वन्य पशुओं के बीच आता है और उन्हीं में रमता है। यद्यपि उनकी तरह का वह नहीं है, फिर भी रेगिस्तान के हेरी तक गिलगमेश से उसके भयानक रूप का वर्णन करते शिकायत करते हैं कि जब वे पशु पकड़ते हैं तब इनकिदु जालगत जीवों को स्वतंत्र कर देता है। तब गिलगमेश उसके पास एक देवदासी निसुंदर नारी भेजता है जो अपने हाव भाव द्वारा से रिझाकर अपने बस में कर लेती है। और दूसरी ईंट का पाठ है कि इनकिदु को देवदासी रोटी खाना और सुरा पीना सिखाती है और उसे सभ्य बनाकर वह गिलगमेश के दरबार में ले जाती है, जहां दोनों पहले द्वंद्व युद्ध करते हैं, फिर एक दूसरे की शक्ति से प्रभावित होकर परस्पर आजीवन मैत्री के सूत्र में बंध जाते हैं। तीसरी ईंट के वृतांत के अनुसार दोनों मित्र सीरिया या लेबनान की ओर घने जंगलों में आक्रमण के लिए जाते हैं। देवदारों कुछ बन की वावा या उम्बाबा, जिसे हवा भी कहा जाता है, एक भयानक दैत्य रक्षा करता है जिसकी गरज आंधी की तरह, जिसका मुंह आग की लपटों की तरह है और जिसकी सांस मौत की सांस है। इनकिदु उस भीषण दैत्य की बात सुनकर डर जाता है, पर गिलगमेश उसे उत्साहित करता है और उरुक के वयोवृद्ध व्यक्तियों की चेतावनी की परवाह न कर दोनों दैत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। यहाँ तक तीसरी ईंट पर कहानी समाप्त होती। चौथी ईंट पर फिर कहानी शुरू होती है कि उनके राह के संकट, जिस रास्ते में जा रहे थे उस राह के संकट झेलते देवदारों के वन तक पहुंच जाने का वृतांत है। पांचवी ईंट में गिलगमेश अनेक सपनों द्वारा आक्रांत होता है, जिनकी व्याख्या एनकिदु दैत्य वावा या हवा के नाश की ओर संकेत करता है। गिलगमेश पर कृपा कर तब सूर्य दैत्य के विरुद्ध अपने 8 पवन भेजता है और गिलगमेश अंत में दैत्य का सिर काट लेता है। ये पांचवी ईंट में ईंट तक कहानी दी गई। छठी ईंट के अनुसार दोनों विजयी वीर उरुक लौटते हैं। देवी इन्निन्ना उरुक सुमेरिया सभ्यता का एक बहुत बड़ा प्राचीन शहर था। ऊर उसकी राजधानी थी और उरुक थोड़ा सा उसके बगल में ही थोड़ी दूर पर ये शहर स्थित था और बहुत ही बड़ा विशाल नगर था। यही की कहानी है ये कि गिलगमेश अंत में दैत्य का सिर काट लेता है। छठी ईंट में कहानी दी है कि दोनों विजयी वीर उरुक लौटते हैं, उरुक शहर लौट आते हैं। देवी निन्ना अब गिलगमेश के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करती है, यानी उससे वो प्रेम करने लगती है, पर वह उसके पूर्व प्रेमियों के नाश की कथा की ओर संकेत कर उसका प्रणय अस्वीकार कर देता है, कि अर्थात इसके पहले के जो उसके प्रेमी थे उसको उसने मार दिया था या उनका विनाश कर दिया थे, उसको देखकर वो उसका प्रणय अस्वीकार कर देता है। तब देवी खींच कर अपने उसका जो पिता है अन्न से गिलगमेश के संहार के लिए दैवीय साण की सृष्टि के लिए प्रार्थना करती है। देवता जो अन्न है वो साण का सृजन करता है, जिसके गिलगमेश के नगर में आने से नागरिकों पर त्रास छा जाता है, संकट के बादल छा जाते हैं, वो नुकसान पहुंचाने लगता है। लेकिन अंत में इनकिदु उसकी सींग पकड़कर, जो अर्ध पशु जैसे था, जो पहले उसको मारने आया था लेकिन उसका दोस्त बन गया था, उसके दरबार में रहने लगा था, वही उसकी सहायता करता है यहाँ पर। और उस जो देवी साण का सृजन अन्य देवता ने किया था उसको पकड़कर वह उसकी सींग पकड़कर काट कर लुगालबंदा के मंदिर में टांग देता है, यानी उसे पटक देता है सींग पकड़कर, और दोनों मित्र उसे मार डालते हैं। उसकी सींग काट कर लुगालबंदा वहाँ देवता है, उसका मंदिर है, उसी में उसको ले जाके टांग देते हैं। इस महान कृत्य के उपलक्ष्य में एक असाधारण भोज का आयोजन होता है, पर रात इनकिदु के लिए भयानक सपनों से भरी होती है। यहाँ तक छठी ईंट में कहानी दी हुई है। आगे सातवीं ईंट के अनुसार इनकिदु सपने में देखता है कि देवता अपनी सभा में निश्चय करते हैं कि साण के वध के फलस्वरूप उसे मार डाला जाए, और इनकिदु जाग कर अपने भाग्य को कोसने लगता है कि क्यों वह गिलगमेश की भेजी रमणी के चक्कर में फंसा, यानी उसे पश्चाताप होता है, क्यों उसने सादे रेगिस्तान का सुखी जीवन छोड़ मानव की खतरे की दुनिया में प्रवेश किया। वह पश्चाताप करता है, पश्चाताप की आग में जलता है कि कितना बढ़िया रेगिस्तान का जीवन था, वो अकेले रहता था, लेकिन ये मानवों की दुनिया में आ गया जहाँ भीड़ है, तमाम तरह के स्वार्थी लोग हैं,
वो इस तरह से पश्चाताप करता है। 7वीं कहानियाँ 7वीं ईंट में यहाँ तक कहानी समाप्त होती। फिर आगे 8वीं ईंट में वृतांत दिया हुआ है कि गिलगमेश अपने मरणासन मित्र का परितोष करता है। अब सूर्यदेव की भर्त्सना के बाद उस नारी को आशीर्वाद भी देता है। 8वीं ईंट में गिलगमेश अपने मरणासन मित्र का परितोष करता है, परंतु इंकिदु की शक्ति निरंतर घटती जाती है और धीरे धीरे उसके प्राण निकल जाते हैं। गिलगमेश तब उसकी मृत्यु पर विलाप करता, बहुत रोता है, बहुत दुखी होता है, लेकिन क्या करें, नियत ये उसे मिट्टी से ढककर दफन कर देता है। और स्वयं गिलगमेश को एक दिन अपने संबंध में घटने वाली मृत्यु का सहसा डर हो जाता है। वो अपने बारे में सोचने लगता है कि ऐसे वो भी मर जाए, और वह जल प्रलय के वीर नायक अपने पूर्वज जीवसुद्धु की खोज में चल पड़ता है, जिससे वह अमरता का भेद उससे ले सके। वो मृत्यु से डर जाता है, वो अपने मित्र की मृत्यु अपने देख कर डर जाता है और अमरता की खोज में अपने जो उसके पूर्वज थे जल प्रलय में का सामना जिन्होंने किया था, जिसका नाम जीवसुद्धु है, उसकी खोज में वो निकल पड़ता है गिलगमेश। 8वीं ईंट में यहाँ तक कहानी दी है। 9वीं ईंट में कहानी कुछ इस तरह दी है। इसकी यात्रा, इसमें इसकी यात्रा का वर्णन किया गया। 9वीं ईंट में अनेक जीवों द्वारा रक्षित भीषण पर्वतों की यात्रा संपन्न कर वह समुद्र की गहराइयों में रहने वाली देवी से मिलता है, जिसके प्रति 10वीं ईंट के अनुसार वह अपनी पिछली यात्रा का वर्णन करता है। यानी पिछली यात्रा उसने किया, जिस तरह से भयंकर यात्रा या तमाम खतरनाक जीवों से सामना हुआ, उसका वर्णन होता है। और देवी अमरता उसकी खोज की बात सुन से घर लौट जाने और मानो अपेक्षित जीवन व्यतीत करने को उत्साहित करती है, पर गिलगमेश उसकी एक नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। मृत्यु के समुद्र में नाव चलाने वाले नाविक से जा मिलता है। आज जिसको डेड सी कहते, मृत सागर जॉर्डन में है, आज उस सागर के पास वो था। उसमें एक व्यक्ति नाव चला रहा था, उससे वह इस मृत सागर के पार उतारने के लिए उसे आग्रह करता है, और वह नाविक से जीवसुद्धु के समक्ष खड़ा कर देता है पार करके उस समुद्र को। जीवसुद्धु से देखकर विस्मित होता है, आश्चर्य में पड़ जाता है, और गिलगमेश उससे मरता का मंत्र पूछता है। आगे 11वीं ईंट की कहानी में उस जल प्रलय का पूरा विस्तार से वर्णन है। इस वीर काव्य के भीतर के वीर काव्य का, जिसके नायक का कार्य स्वयं जीवसुद्धु ने किया था, जीवसुद्धु तब उसे सागर के तल में उगने वाले अमरता दायक औषधि का भेद बताता है, और गिलगमेश समुद्र के तल तक पैठ यानी पहुंचकर औषधि उखाड़ लाता है। नाविक उससे मृत्यों के जगत में यानी मृत्यु लोक में लौटा देता है, और गिलगमेश स्नान के लिए एक तालाब के तट पर आ खड़ा होता है। स्नान करते समय एक सांप औषधि की गंध से प्रभावित हो उसे ले भागता और तालाब में प्रवेश कर अपनी पुरानी कीचुल छोड़ नवीनतम धारण कर लेता। तब गिलगमेश इस नए संकट से आहत होकर विलाप करने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बह चलते हैं। वीर काव्य का वस्तुतः यही अंत हो जाता है। यद्यपि एक ईंट 12वीं का वृतांत उसका उपसंहार प्रस्तुत करता है, जो संभवतः पीछे जोड़ा गया है। इसकी कथा के अनुसार वृद्ध और अत्यंत दुखी गिलगमेश मृत्यु उपरांत मनुष्य की दशा जानने के लिए देवता निर्गल की सहायता से पाताल लोक जाता है। वहाँ वह अपने मित्र एंकुदु के प्रेत से मिलता है, जो उसे प्रेत जीवन का रहस्य समझाता है। कहता है कि कब्र में दफना दिए जाने के बाद किस तरह से कीड़े वस्त्र की भांति तन को खा जाते हैं, और प्रेत रात में सड़कों पर भटकता, मल खाता और गंदा जल पीता फिरता है। जब उसके वंशज उसका श्राद्ध करते हैं, उसको पेय और आहार देते हैं, तभी वह शांति पूर्वक रह पाता है। महाकाव्य का अंत नितांत दुखमय है। वैसे विद्वानों का अनुमान है कि इस वीर काव्य का नायक गिलगमेश उरुक का ऐतिहासिक राजा था, जिसने दक्षिणी बाबुल पर 3000 ईसा पूर्व से कुछ ही पहले राज किया था। जल प्रलय के कुछ ही 100 वर्ष बाद गिलगमेश काव्य की कहानी सुमेरी है। यद्यपि वह लिखी अक्कादी या शामी काल में गई है, और जहाँ जहाँ कीलनुमा लिपि का प्रसार हुआ, वहाँ की विदेशी भाषाओं में भी वह लिख ली गई। जल प्रलय की कथा इसी महाकाव्य का एक अंश है, जो दुनिया भर की भाषाओं में बाद में गया और भारत में भी पुराणों का हिस्सा बना। हमारे मत्स्य पुराण में भी ये जल प्रलय की घटना मनु के साथ जोड़कर बताई गई है। इसी तरह से बाइबल में भी ये जल प्रलय की घटना नूह नामक व्यक्ति के साथ जोड़कर बताई गई है, और पूरी दुनिया की प्राचीन जो भाषाएं, साहित्य हैं, उसमें कहीं न कहीं जल प्रलय की घटना आती है। और हुआ जो भयानक दैत्य था, आज भी गाँव में या
जो ग्रामीण संस्कृति है उसमें भी इसका प्रचार प्रसार है। और इस शब्द को आज भी लोग नहीं भूले हैं। लोग कहते हैं क्या हवा है जो खा लेगा, अर्थात सुमेरी सभ्यता का हवा दानव जो गिलगमेश महाकाव्य में गिलगमेश से युद्ध करता है, जिसे गिलगमेश ने मार दिया था, उसका प्रभाव आज से 5000 साल पहले था और आज तक चला आया है। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपने ध्यान से सुना। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भवतु सब मंगलम।